पटना पुलिस इन दिनों महज एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह गई है। जिस तरह पत्रों को डाकघर में बुक कराया जाता है और डाककर्मी उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह पटना के किसी थाने में यदि आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस धीमी गति से अनुसंधान करेगी। तब तक अपराधी घटना को अंजाम दे देते हैं। यदि आपका बेटा गायब है और थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं तो चिंता नहीं कीजिए। पटना पुलिस लड़के की सकुशल बरामदगी तो नहीं कर सकते, लेकिन सड़ा गला लाश आप तक जरूर पहुंचा देगी। कभी यह भी हो सकता है कि लाश भी नहीं मिले, सिर्फ खबर बता देगी। इसका उदाहरण आज पटना के नगर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने दे दिया। दरअसल विनय तिवारी आज पटना के पत्रकारों के बीच शास्त्री नगर थाना इलाके के उस केस का खुलासा कर रहे थे जिसमें पुनाई चक के राम बाबू का अपहरण और उसके बाद हत्या कर दी गई थी। वह बड़े गर्व के साथ कह रहे थे, हमने केस का खुलासा कर दिया। नगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधान करता है इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। इस घटना को थोड़ा समझने की जरूरत है। घटना घटती है 30 जनवरी को। राम बाबू जो एक रिटायर्ड माली के पुत्र हैं, उसके अपने दोस्त नवनीत और अन्य ने वैशाली घुमाने की बात कहकर साथ ले जाते हैं। शाम तक जब वो नहीं लौटता तो घर वाले परेशान होते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। जब परिवार वालों को शक होता है तो अगले दिन शास्त्री नगर थाने को लिखित सूचना दी जाती है जिसमें मृतक के दोस्त नवनीत और अन्य पर शक जाहिर की जाती है, लेकिन थाना यह कहकर आवेदन ले लेती है कि कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन परिवार वाले फिर 1 फरवरी को थाना पहुंचता है, लेकिन पुलिस वाले टाल मटोल करने में लग जाती है क्योंकि आरोपी नवनीत के पिता पटना में ट्रैफिक पुलिस है। बाद में जब राम बाबू के परिवार वाले 3-4 दिन तक प्रेशर बनाते हैं तब शास्त्री नगर पुलिस की नींद खुलती है और जांच शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि परिवार वालों ने जिस पर शक किया था वही उसे वैशाली ले जाकर गोली मारकर हत्या कर देता है और लाश को बेतिया जाने के रास्ते में ठिकाने लगा देती है। मोतिहारी पुलिस को 31 जनवरी को ही लाश बरामद हो जाती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं होने के कारण उसे 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि यदि पुलिस पहले दिन से तत्पर हो जाती तो शायद परिवार वालों को लाश मिल जाती, तो नगर पुलिस अधीक्षक ने क्या जवाब दिया, थोड़ा सुन लीजिए आप भी। उसमें तो ऑलरेडी नेम ही था भाई, नवनीत और अन्य साथियों पर नेम था, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ तो नवनीत को अगर समय पर पकड़ के पूछा जाए उसकी माता का कहना था कि घटना के 1-2 दिन के बाद ही हम पुलिस को बोल रहे थे कि नहीं, नवनीत ने ही घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन पुलिस ने 31 को रिटर्न कंप्लेन हुआ है। 31 को रिटर्न कंप्लेन हुआ है। अगर पुलिस नवनीत को फौरन पकड़ लेती या जान लेती तो बॉडी कम से कम इसको मिल जाता। हम लोगों को जब सूचना मिली, मैंने आपको बताया, हम लोगों को जब सूचना मिली तो एफआईआर तत्काल दर्ज की गई और उसके पश्चात अनुसंधान किया गया। अब अनुसंधान के क्रम में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इसका तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनुसंधान के क्रम में जो बरामदगियां हुई और घटना का जो खुलासा हुआ है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया। अन्य 2 साथी जो थे, 3 साथी जो हैं जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं नवनीत के, उन दोनों का नाम एफआईआर में नहीं है। सिर्फ नवनीत पर शंका जाहिर की गई थी। उस आशंका के आधार पर जब हम लोगों ने नवनीत को फर्दर इंट्रोगेट किया तब हम लोगों को इस घटना का खुलासा हम लोग कर पाए। आपने सुना कि प्राथमिकी दर्ज हुई, अनुसंधान शुरू हुआ, वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने ही उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसकी नजर राम बाबू के पिता के कुछ पैसे पर थी जो उन्हें रिटायर्ड के समय मिला था। एसपी साहब, क्या पटना पुलिस सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ही है? क्या गायब बच्चों को तत्पर होकर खोजना आपका काम नहीं है? यदि परिवार वाले पहले ही दिन शक जाहिर किया था तो आरोपी से तुरंत पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसे आपने 5 दिन बाद किया। आप भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा लें, लेकिन पुलिसिंग ये नहीं होता। शायद आपको अभी और अनुभव की आवश्यकता है, अनुसंधान सीखने की जरूरत है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।